वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ पार्ट 34 विच इज़ ऑफ द नर्सिंग कोर्स, जहाँ पे हमने बात की थी कि किस तरह के डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स है जिससे आप नर्सिंग प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं। इधर यू कैन गो फॉर बीएससी नर्सिंग, या फिर आप जीएनएम या फिर आप एएनएम की कोर्सेज कर सकते हो। सो इन दिस पार्ट आई वुड बी टेलिंग यू कि इन तीनों कोर्सेज की बेसिक डिफरेंस क्या है। मैं इसे सिंपलर वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूँगी। फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट बीएससी नर्सिंग। सो एज बीएससी वर्ड से आपको समझ में आ रहा है कि इट्स अ बैचलर डिग्री विच इज़ कॉल्ड बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। अगर हम इसकी बात करें करियर वाइज, तो इसमें जो है हाईएस्ट करियर चांसेस होती है। आपको एडवांस जॉब्स मिल सकती है, जैसे कि आप रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हो, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन सकते हो, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, कम्युनिटी हेल्थ नर्स आदि बन सकते हो, फिर नर्सिंग एजुकेटर भी बन सकते हो। तो इसमें जो है जो आपकी ग्रोथ की चांसेस है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। अब अगर हम बात करें जीएनएम की, जिसे हम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कहते हैं, दिस इज़ अ डिप्लोमा कोर्स जो कि बेसिकली आपकी 3 इयर्स की होती है, विच फोकसेस ऑन कि पेशेंट की डायरेक्ट केयर कैसे करती है। आई मीन जो पेशेंट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। एंड इसमें जॉब रोल्स की अगर हम बात करें तो आप स्टाफ नर्स बन सकते हैं, होम नर्स बन सकते हैं, नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं, या फिर ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स जैसे ऑप्शंस आप चूज़ कर सकते हैं। इसकी भी ग्रोथ अच्छी होती है, बट कंपैरेटिवली बीएससी नर्सिंग से थोड़ी सी कम होती है। अब अगर हम बात करें एएनएम की, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, तो ये एक सर्टिफिकेट कोर्स होती है, और यहाँ कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है। इनकी बेसिक काम होती है कि इनको हेल्थ केयर, वैक्सीनेशंस, मैटरनल या चाइल्ड हेल्थ इन रूरल सेटिंग्स पर ज़्यादा फोकस करना होता है, कम्युनिटी के साथ ज़्यादा काम करते हैं। इसमें आप कम्युनिटी हेल्थ वर्कर या फिर एनजीओज है, एएनएम, इन सब सेंटर्स